हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है बहुत अच्छे होंगे। बच्चों फाइनली बेटा आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट था उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है टीयर वन का। अब जो भी बच्चे टीयर वन में फॉर्म को फिलअप किए थे और पेपर को दिए थे वो अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। अलग अलग बोर्ड की अलग अलग कट ऑफ यहाँ पर दी गई है। तो जो भी बच्चे अपना चेक करना चाहें वो चेक कर सकते हैं जाकर के आप वेबसाइट सब आशा है बहुत अच्छे होंगे। और जिस भी बोर्ड में आप बच्चों लोगों ने डाला है आरआरबी उसको एनटीपीसी ओपन जो करके ग्रेजुएट वहाँ का पर था आप उन अपने बच्चों का कट ऑफ सभी चेक का कर रिजल्ट सकते हैं आ चुका और है। रोल आप लोग नंबर का कट स्टेशन ऑफ भी आ नंबर भी गया आ है। चुका है। वो रोल हमने स्टेशन एक नंबर बोर्ड डालेंगे चेन्नई तो बोर्ड से लिया है पता कि चल यहाँ पर जाएगा कट ऑफ आप कितना गया है, इसके टीयर बारे वन में में हम क्वालिफाई यहाँ है या पर चर्चा नहीं करने है। वाले हैं बच्चों। अब बात होती यहाँ है पर टीयर टू बेटा की। बात करें बेटा टीयर टू का जो प्रोसेस कैटेगरी है नंबर 1 पेपर में का तो लगभग जो सेम ही एससी है। की कट ऑफ गई है वो क्वेश्चन यहाँ पर 77.73 120 गई होते है, हैं। एसटी की 75.34, लेवल भी वही होता है, ओबीसी बस की आपको स्पीड 80.50 चाहिए। टाइम लेकिन और सेम होता है। टीयर पीएसएम वन की में भी 90 मिनट थे, 53 टीयर पॉइंट टू में भी समथिंग, 90 मिनट ही आरएचआई मिलेंगे। की 42 लेकिन समथिंग गई है। क्वेश्चन की संख्या बात बढ़ कैटेगरी जाती है। नंबर 2 की करें टीयर बेटा, वन में 100 कैटेगरी नंबर क्वेश्चन 2 में होते हैं यूआर और की टीयर टू में 81 120 होंगे। 20 क्वेश्चन का फर्क 10 पड़ेगा। गई है लेकिन एक और भी चीज़ एससी भी की ध्यान रखना 74.74 कि गई है अगर स्टेट की, आप लोग और ओबीसी की 95 48 में प्लस गई हुई है या ये 90 प्लस देखो। नंबर ये नहीं सारी लाते कट ऑफ तो यहाँ मुश्किल ही चेन्नई है बोर्ड से गई है। आपका आप लोग ध्यान किसी से बोर्ड देख में हो सकते जाए, हैं किस क्योंकि किस में कट ऑफ नंबर गई ऑफ है। वैकेंसी भी कम है एवरेज और इसका आप समझ सकते हैं वहाँ का जो जिसके भी प्रेशर होता है नंबर ना एग्ज़ाम का वो अलग ही होता है। लगभग यहाँ 75 के टेस्ट आप आसपास दे है, रहे जनरल हैं, ओबीसी बढ़िया में नंबर लगभग आ रहे हैं, 95, 75 100, प्लस 102, माइनस में 101। उन लेकिन सभी मेन का एग्ज़ाम में फाइनल बैठते ही सिलेक्शन बहुत एनटीपीसी तगड़ा सेक्रेटरीट ने प्रेशर आ कर जाता रखा है है। हम वो लोगों के लोग अब ऊपर। उस प्रेशर को टीयर बनाने वन के लिए कंप्लीट अगर होकर के टीयर टू फेस प्रिपरेशन में जा करना है चुके तो हैं। सबसे अच्छे से पहले प्रिपरेशन सबसे करिए, अच्छा क्योंकि तरीका टाइम है ज़्यादा मिलने प्रैक्टिस। वाला इससे अच्छा आपको कुछ नहीं नहीं है। है। ठीक आप है पढ़ बच्चों, जाएं जितना ले उससे चलिए फ़र्क जैसे ही नहीं बोर्ड पड़ेगा। आते हैं हम फर्क तो सारी बोर्ड हालांकि आपको पड़ेगा दिखाएंगे क्योंकि किसमें नंबर कितनी आएंगे, कट ऑफ जा क्वेश्चन चुकी क्वेश्चन है। पढ़ोगे थैंक आंसर यू। पता होगा। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसका सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। स्पीड, वहाँ पर स्पीड मायने रखेगी, क्योंकि भाई क्वेश्चनों की संख्या से अलग है। यहाँ पर 100 क्वेश्चन थे, वहाँ पर 120 क्वेश्चन होंगे, टाइम सेम है, इसलिए आपकी स्पीड मायने रखेगी वहाँ पर। जैसे ही क्वेश्चन देखो उसके लगाने का प्रोसेस तुम्हारे माइंड के अंदर आ जाना चाहिए, तभी आप लोग लगा पाएंगे वहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है भाई, मेरा एक्सपीरियंस है बैठने का इसलिए मैं बता रहा हूँ, टीयर वन में भी और टीयर टू में भी। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए अच्छे से अपनी प्रैक्टिस के सिलेबस को पकड़ते हुए। सिलेबस के इधर उधर मत भटकना 1% भी। आपका रीजनिंग मैथ तो आप फटाफट कर लेंगे, ये तो क्लियर है। बस बस वहाँ पर मेन फोकस आएगा जीके का। जीके आप लोग कैसे वहाँ पर फेस कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है वहाँ पर, कि आप कैसे जीके पढ़ रहे हैं, काहे से पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। खिचड़ी तो नहीं पढ़ रहे हैं, सिलेबस के बाहर वाला तो नहीं पढ़ रहे हैं। आपको सिलेबस अकॉर्डिंग जो टॉपिक है उनको लिख लेना है और उन्हीं टॉपिक को बार बार रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है। आप लोग देख रहे होंगे रेलवे में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर जो जीके और करंट आता है बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो बड़ा ज़बरदस्त आता है, आता तो है कहीं ना कहीं से। तो उस सोर्स को पकड़िए, आप वहाँ से क्वेश्चन को नोट करिए। और एक चीज़ मैं बता दूँ अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि हम 2-3 बार तो जा चुके हैं फाइनल में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही आता है। आप अगर एक टॉपिक ले लीजिए, मान लिया पुरस्कार से, तो पुरस्कार भैया इंपॉर्टेंट ही आएगा। आप इंपॉर्टेंट पुरस्कार को नोट करिए, 2 4 6 10 जितने भी हों। और खेल की बात करें तो खेल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ हाल ही में हुई है, जैसे आईपीएल क्रिकेट का, और आईपीएल से क्वेश्चन 100% एक आएगा। और आईपीएल में ऑरेंज कैप किसको मिली है और जितने भी कैप होते हैं वो किसको मिली है, सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया है, वैल्यूबल प्लेयर कौन सा है, ये सारी चीज़ें नोट करके याद कर लीजिए। किसने किसको हरा के जीता है, आरसीबी ने किसको हराया, आरसीबी फाइनल में थी। और बताइए कौन सी टीम थी, आप लोग कमेंट करके बताइए। अभी देखते तुम लोगों का क्रिकेट का नॉलेज कितना है। तो कहने का मतलब सीधा है, अगर जीके में आप इम्पोर्टेंट की सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं तभी फ़ायदा है, ढेर सारा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये सारी चीज़ें हम आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है टीयर वन में उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आशा है कि आप लोग अच्छे से अपनी पूरी मेहनत से पढ़ेंगे और टीयर टू भी निकालेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।